डियर गाइस, आज हम आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। यदि आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सेकंड वीडियो से पहले आप उसे देख लें। देखिए किस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और पार्ट सेकेंड। तो देखिए इसमें रूल नंबर 3 तक हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। अब रूल 4th में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे स्टार्टिंग में एडवर्ब क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज, और वो एडवर्ब क्लॉज किससे बिगिन होगी। एडवर्ब क्लॉज एज सून एज से बिगिन होगी, कॉमा होगा, और फिर इधर प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज। ये स्ट्रक्चर होगा। एडवर्ब क्लॉज होगी और एडवर्ब क्लॉज किससे बिगिन होगी, एज सून एज से, और फिर कॉमा और प्रिंसिपल क्लॉज। तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज सून एज के स्थान पर लिखा जाएगा नो सूनर। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा प्रिंसिपल क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज द टीचर entered the class, जो ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, कॉमा द स्टूडेंट्स stood up, छात्र खड़े हो गए, stood up। अब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है। तो देखिए एज सून एज के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, नो सूनर, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब हमें बनाना क्या, नेगेटिव बनाना है। तो एज सून एज के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, नो सूनर के बाद अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को निकालते हैं। देखिए सेंटेंस किस टेंस में है, द टीचर एंटर द क्लास। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड को निकालेंगे। डिड द टीचर
द टीचर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इंटर द क्लास, इंटर द क्लास, इंटर द क्लास। और यहाँ पर पीसी से पहले क्या हो जाएगा, देन प्लस पीसी, प्रिंसिपल क्लास। अब नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, सेकेंड सेंटेंस से पहले क्या लिखा जाएगा, कंजक्शन देन द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट स्टूड अप कि छात्र खड़े हो गए। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब ये नो सूनर निगेटिव एडवर्ब है, नो सूनर निगेटिव एडवर्ब है, इसलिए यदि कोई सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब से बिगिन होता है तो उसमें इन्वर्जन का नियम अप्लाई किया जाता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब देखिए इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन टू टाइप का होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। अब इस सेंटेंस में केवल हमने हेल्पिंग वर्ब निकाला है, हेल्पिंग वर्ब निकाला है, इसलिए इस इन्वर्जन को कहा जाता है पार्शियल इन्वर्जन, आंशिक इन्वर्जन कहते हैं। यदि सेंटेंस का ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो जाए, द बॉल रोल डाउन। अब इस सेंटेंस को हम ऑर्डर चेंज कर दें, डाउन रोल द बॉल। अब देखिए ये कहलाता है कंप्लीट इन्वर्जन, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन हो गया क्योंकि हमने पूरी तरह से सेंटेंस का जो है ऑर्डर ही चेंज कर दिया। ये कंप्लीट इन्वर्जन है। और ये कौन सा इन्वर्जन कहलाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब निकाली गई है तो इसे पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, as soon as the sun rises, ज्यों ही सूरज निकलता है, कॉमा द फॉग डिसअपेयर, कोहरा गायब हो जाता है, त्यों ही कोहरा गायब हो जाता है। अब देखिए इसमें as soon as आया है, as soon as के स्थान पर क्या लिखेंगे, नो सूनर। as soon स्थान पर नो सूनर लिखा जाएगा। अब ये देखिए सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट डेफिनिट में है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या निकालेंगे, डज। नो सूनर डज द सन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइज, और प्रिंसिपल क्लास से पहले या जहाँ कॉमा है वहाँ पर कंजक्शन देन का यूज किया जाएगा। नो सूनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपेयर कि ज्यों ही सूरज निकलता है त्यों ही कोहरा गायब हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, as soon as he had reached द स्टेशन, जो ही वो स्टेशन पहुंचा ही था, कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी, ट्रेन स्टार्टेड। अब इसमें देखिए as soon as के स्थान पर हम क्या राइट करेंगे, नो सूनर, नो सूनर होगा। अब इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हाइड है, तो हाइड को पहले निकालेंगे क्योंकि इसमें इन्वर्जन का नियम अप्लाई करना होगा, पार्शियल इन्वर्जन। नो सूनर हाइड ही रीच्ड, जो ही वो पहुंचा, द स्टेशन पहुंचा था। अब कॉमा के स्थान पर कंजक्शन देन आएगा, देन द ट्रेन स्टार्टेड की गाड़ी चल दी, तो इसमें देखिए रूल नंबर 4 में
किसका यूज किया गया है? एज सून बाई यूजिंग, हम यूज करेंगे बाई यूजिंग, किसका यूज करना है? नो सूनर देन, नो सूनर देन का यूज करना है इन द प्लेस ऑफ, किसके स्थान पर? एज सून एज के स्थान पर, एज सून एज के स्थान पर किसका यूज करना है? नो सूनर देन का यूज करना है। अब रूल 4 आता है। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और नेगेटिव बना है। आप नेगेटिव से पुनः अफर्मेटिव चेंज कर सकते हैं। किस तरीके? देखिए नो सूनर है, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज लिख लिया। अब ये नेगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हैं तो ये डिड को ड्रॉप कर देंगे। जब डिड ड्रॉप करेंगे तो जो आगे आने वाली जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में हो जाएगी। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, जहाँ देन है वहाँ कॉमा लगा देंगे और पीसी लिख देंगे। द स्टूडेंट स्टूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नो सूनर डज द सनराइज, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज लिखेंगे। अब डज को ड्रॉप करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो ये जो वर्ब है उसमें यस लगा देंगे। एज सून एज द सन राइजेज, कॉमा के स्थान देन के स्थान पर कॉमा लिखेंगे। द फॉग डिसअपीयर। नो सूनर हैड, अब इसमें देखिए नो सूनर के स्थान पर एज सून एज लिखेंगे और हैड को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद राइट कर देंगे। ही हैड रीच द स्टेशन और देन कंजक्शन के स्थान पर कॉमा आ जाएगा। द ट्रेन स्टार्टेड। अब नेक्स्ट रूल है बाई चेंजिंग 1 degree into another degree। एक डिग्री को हम दूसरी डिग्री में भी चेंज करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से? ही इज वाइजर देन यू, ही इज वाइजर देन यू, वो आपसे अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए ये सेंटेंस किस डिग्री में लिखा हुआ है? ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है। अब जब कंपैरेटिव में है और ही की कंपैरिजन यू से हो रही है तो कंपैरेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसका सुपरलेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की उसके पूरे हम ग्रुप से करते हैं तब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना सकते हैं। इसमें 2 पर्सन है, ही और यू में कंपैरिजन हो रही, इसलिए इसको कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव बना सकते हैं। अब देखिए ही और यू, इनके स्थान हम फिर चेंज किए, यू को ही के स्थान पर और ही को यू के स्थान पर। अब देखिए ही के अनुसार वर्ब इज आई थी, अब यू के अनुसार वर्ब आर आएगी। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? नॉट, यू आर नॉट। अब सो वाइज, तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। एज और देन को ड्रॉप करेंगे क्योंकि देन का यूज सिर्फ कंपैरेटिव में होता है, पॉजिटिव नहीं होगा। यू को हम पहले लिख चुके हैं। अब ये सब्जेक्ट ही आएगा, इनिशियल नाउन, प्रारंभिक नाउन आ जाएगा। फिर से देखिए वंस अगेन। अब जो ये प्रोनाउन है, इनिशियल प्रोनाउन, प्रारंभिक नाउन या जो भी है, इनके स्थान चेंज करते हैं। अंतिम नाउन हम जो है प्रोनाउन यू है तो यू लिख लिया। अब ही को लास्ट में ले गए। अब यू के अनुसार वर्ब आर हो गई, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लिखेंगे। और वाइजर की पॉजिटिव वाइज होगी, एक तरफ सो लिखेंगे, एज या एज भी लिख सकते हैं। सो वाइज एज, देन को ड्रॉप कर दिया, अब ही आ गया।
तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, मुंबई इज richer than any other city in India। मुंबई भारत के अन्य शहरों से अधिक अमीर है। अब देखिए सेंटेंस किस डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। रिचर है, उसके बाद देन लिखा है, और हमें इसे बनाना किस में, निगेटिव में चेंज करना। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव बनाना है। तो जब भी हमें निगेटिव बनाना होगा, रूल नंबर सेकंड में मुंबई रिचर कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव, हमेशा किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तभी देखिए इसमें निगेटिव वर्ड आएगा। तो पॉजिटिव बनाने में क्या लिखेंगे, नो अदर, सबसे पहले नो अदर। इसके बाद इन नाउन के स्थान को हम प्लेस को इंटरपोज करते हैं, इनको चेंज करते हैं, एक दूसरे के स्थान पर लिखेंगे। सिटी इन इंडिया पहले लिखेंगे, मुंबई को सिटी इन इंडिया के स्थान पर, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब मुंबई को लास्ट में ले गए, वर्ब इज है तो यहाँ इज लिख दिया। अब पॉजिटिव बना रहे हैं तो इस एडजेक्टिव की, रिचर की पॉजिटिव रीच हुई, एक तरफ सो लिखेंगे, सो रीच आएज। अब एनी दैन और एनी अदर को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि दैन और एनी अदर का यूज सिर्फ कंपैरेटिव में होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। सिटी इन इंडिया हम पहले लिख चुके हैं, अब आएगा मुंबई। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो रिच। इंडिया का कोई भी जो है शहर इतना अमीर नहीं है जितना मुंबई है। तो देखिए ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। कैसे पता चला निगेटिव हो गया, उसमें नो अदर आ गया है इसलिए निगेटिव हो गया। अब निगेटिव से पुनः अगर हम अफर्मेटिव चेंज करना चाहें तो नो अदर को ड्रॉप कर दिया, मुंबई को पहले लिखेंगे, सिटी इन इंडिया बाद में ले जाएंगे, वर्ब इज है तो इज लिख दिया, सो एज को ड्रॉप कर देंगे, रिच की कंपैरेटिव होगी रिचर, इसके बाद दैन लिखेंगे, एन इधर अपने आप ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में सिटी इन इंडिया लिख देंगे। रूल नंबर थर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड, Ashoka was one of the greatest Ashoka was one of the greatest kings of India। अशोक भारत के महान राजाओं में से एक थे। अब ये देखिए सेंटेंस सुपरलेटिव में है और दूसरा हम कह सकते हैं ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में। तो जब भी सुपरलेटिव हो या कंपैरेटिव हो और उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो वेरी फ्यू पॉजिटिव में ही चेंज किया जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू बहुत कुछ ही। तो वेरी फ्यू नेगेटिव एडवर्ब है तो वेरी फ्यू हो गया। अंतिम जो लास्ट नाउन है वो लिखेंगे, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। अशोक को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। अब देखिए अशोक सब्जेक्ट सिमिलर था इसलिए वर्ब वाज आई थी। अब किंग्स ऑफ इंडिया है तो उसी पास्ट टेंस में वर आ जाएगी। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर
अब वन ऑफ द को ड्रॉप कर देंगे। अब इसकी जो एडजेक्टिव ग्रेटेस्ट है इसकी पॉजिटिव होगी ग्रेट, एक तरफ सो लिखेंगे, सो ग्रेट एज। अब किंग्स ऑफ इंडिया हम पहले लिख चुके हैं, तो लास्ट में क्या आएगा, अशोक, अशोका। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बिफोर हम सो एज लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, और एज है तो सभी जगह लिख सकते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एज है लिख सकते हैं, और सो एज का सिर्फ नेगेटिव में यूज किया जाता है। अब रूल नेक्स्ट 6 आता है, बाय यूजिंग none but in the place of only or alone, only और alone के स्थान पर किसका यूज करके, none but का यूज करके हम निगेटिव बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से नन बट का यूज करके नेगेटिव बना सकते हैं। ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओनली अ फूल वुड से सो, केवल मूर्खी व्यक्ति ऐसा कहेगा। अब यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अब इसको चेंज करना है, किसमें, निगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए वनली आ गया है, तो वनली के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड नन। नन मीन्स कोई नहीं, बट ए फूल सिर्फ मूर्खी व्यक्ति, वुड से सो ऐसा कहेगा, केवल मूर्खी व्यक्ति जो होगा वो ऐसा कहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अ रिच मैन कैन एलोन ट्रेवल बाई एन एरोप्लेन। एरोप्लेन, अ रिच मैन कैन एलोन ट्रेवल बाई एन एरोप्लेन। तो देखिए अब यहाँ पर एलोन आ गया है, तो क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग में ही जो है नन बट का यूज स्टार्टिंग में ही किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, नन मीन्स कोई नहीं, बट मीन्स सिवाय, अ रिच मैन सिर्फ अमीर व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जो है एरोप्लेन से यात्रा कर सकता है। नन मीन्स कोई नहीं, बट ए रिच मैन कैन ट्रेवल बाई एन एरोप्लेन। नन में कोई नहीं, बट ए रिच मैन अमीर व्यक्ति के अलावा और कोई जो है एरोप्लेन से यात्रा नहीं कर सकता है। तो ये अफर्मेटिव है, और नन बट निगेटिव है। निगेटिव से पुनः अफर्मेटिव चेंज करना हो तो नन बट के स्थान पर हम ओनली लिख देंगे, ओनली ए फूल वुड से सो। और अगर हमें एलोन लिखना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है एलोन। तो इस प्रकार से निगेटिव को हम अफर्मेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है 7th, by changing whenever या when को किसमें चेंज करेंगे, इनटू नन बट में। व्हेन एवर और व्हेन को किसमें चेंज करके, नन बट में भी चेंज करके नेगेटिव बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज, व्हेन
whenever a child cries, जब बच्चा चिल्लाता है, the mother suck it, माँ उसे मिल्क पिलाती है। अब देखिए इसमें whenever आया है तो इसको नेगेटिव किस तरह से चेंज करेंगे। द चाइल्ड नेवर क्राइज, द चाइल्ड नेवर क्राइज, चाइल्ड नेवर क्राइज। यहाँ पर नेवर बट होगा, नेवर और बट। चाइल्ड नेवर क्राइज, बच्चा नहीं रोता, कभी नहीं रोता है। बट द मदर सक्स इट, माँ जो है जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसे मिल्क नहीं पिलाती है। व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज, जब बच्चा जो है रोता है, मदर सक इट, माँ उसे मिल्क पिलाती है। द चाइल्ड नेवर क्राइज बट मदर सक इट, जब तक माँ उसे मिल्क नहीं पिलाती है बच्चा कभी नहीं रोता है, बट मदर सक इट। तो देखिए व्हेनेवर जब आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नेवर लिखेंगे और सेकंड सेंटेंस से पहले बट का यूज करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया जाता है। इस प्रकार से डियर गाइस अफर्मेटिव इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव हुआ। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के 7th रूल है। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।